चित्रकूट के धुसिया गांव में जन्मा एक साधारण यादव परिवार का लड़का, जिसे नाम दिया गया सीताराम यादव। वक्त ने करवट ली और सीताराम बन गया ददुआ। ये वही ददुआ था जिसकी गूंज चंबल से लेकर लखनऊ की गलियों तक सुनाई देती थी। बीहड़ों में उसका नाम ऐसा चलता था जैसे वहां कोई दूसरा भगवान न हो। उसकी उंगली जहां उठती वहां इंसानों की किस्मत लिख दी जाती। पुलिस से लेकर नेता तक उसके नाम से कांपते थे और गांव वाले उसे भगवान की तरह पूजते थे। उसका जीवन संघर्ष से शुरू हुआ। गांव में जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, पुलिस का सहारा लिया गया, लेकिन वहां केवल लाठियां मिली। जब इंसाफ की जगह ठोकरें मिली, तब सीताराम ने बंदूक उठाई। कहते हैं, जब किसी गरीब को कानून नहीं सुनता, तब वह बंदूक की भाषा बोलना सीख जाता है। यही हुआ ददुआ के साथ। पहली बार जब उसने दुश्मनों की हत्या की, तो उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ। फिर तो जैसे उसका नाम मुकदमों की लिस्ट में चढ़ता चला गया। हत्या, अपहरण, फिरौती, लूट, कोई अपराध ऐसा नहीं जो ददुआ के खाते में ना हो। मगर दिलचस्प बात यह रही कि इन अपराधों के बीच वो एक ऐसा चेहरा भी रखता था जिसे गरीब गांव वाले आज भी आशीर्वाद में याद करते हैं। जिसने मंदिर बनवाए, स्कूलों में पैसा दिया, शादी में बेटियों को गहने दिए और दवाइयों का इंतजाम करवाया। ददुआ का गिरोह बहुत संगठित था। उसके साथ 100 से ज्यादा हथियारबंद लोग रहते थे। ये गिरोह ऐसे काम करता था जैसे कोई सेना हो। टाइम से उठना, इलाके की निगरानी करना, पुलिस की हलचल पर नजर रखना और फिर आगे की रणनीति बनाना। वह बीहड़ों को ऐसे जानता था जैसे कोई मां अपनी गोद को पहचानती हो। पुलिस कितनी भी बड़ी फोर्स लेकर जाए, ददुआ हर बार चकमा देकर बच निकलता था। उसके खिलाफ 250 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इनमें से कई में तो उसने खुद गवाही दी होती तो फांसी हो जाती, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई पक्का गवाह कभी नहीं मिला। गांव वाले उसे अपना रक्षक मानते थे। कई बार पुलिस आई, छापे मारे, गोलियां चलीं, मगर ददुआ हर बार बीहड़ों की दीवार बनकर सामने आ गया। वक्त के साथ उसका असर राजनीति तक पहुंच गया। नेतागिरी उसके दरवाजे पर आने लगी। चुनावों में उसका समर्थन लेने नेता बीहड़ों तक पहुंचते थे और ददुआ किसी नेता को जिताता था तो किसी को हरवाता भी था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ डर के दम पर चलता था, वो कूटनीति भी जानता था। उसकी बातें कम, फैसले ज्यादा चलते थे। 2007 का साल था जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की सत्ता उभर रही थी। तब ददुआ के खात्मे की योजना बनी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को उसका पीछा करने का जिम्मा मिला। जुलाई की चिलचिलाती गर्मी में एक प्लान तैयार हुआ, उसे घेर कर मार गिराने का। 22 जुलाई 2007, जगह चित्रकूट के मानिकपुर का जंगल। ददुआ अपने साथियों के साथ आराम कर रहा था। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलीं। बीहड़ों का वो बेताज बादशाह अंत में जमीन पर गिर पड़ा। साथ में उसके 5 और साथी भी मारे गए। ददुआ के मारे जाने की खबर जंगल से निकली और पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। लोग कहने लगे, अब बीहड़ों का युग खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि ददुआ केवल एक नाम नहीं था, वो एक समय, एक दौर, एक परिस्थिति का परिणाम था। उसकी मौत के बाद भी उसका असर राजनीति में बना रहा। उसका बेटा वीर सिंह पटेल विधायक बना। परिवार ने राजनीति में कदम रखा। गांव के लोग आज भी कहते हैं, अगर ददुआ जिंदा होता तो शायद हमारे गांव में स्कूल, अस्पताल, सड़क पहले बनती। ददुआ का नाम खत्म जरूर हो गया, मगर उसकी कहानी बुंदेलखंड की मिट्टी में आज भी सांस लेती है। हर बीहड़, हर घाटी, हर गांव कुछ न कुछ फुसफुसाकर ददुआ की याद दिला देती है। एक डकैत जो अपराधी भी था और मसीहा भी, जिसने कानून को चुनौती दी लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया। वो ददुआ था, बीहड़ों का वो नाम जिसे इतिहास कभी पूरी तरह भुला नहीं सकता। अगर आप चाहें तो इसका अगला भाग भी तैयार कर सकता हूं, जिसमें ददुआ के परिवार, राजनीतिक संबंधों और पुलिस के हर ऑपरेशन की डिटेल हो। डाकू ददुआ की कहानी, भाग 2, मौत के बाद भी जिंदा नाम, राजनीति में असर और पुलिस ऑपरेशन की परतें। ददुआ की मौत के बाद बीहड़ों में कुछ पल को सन्नाटा छा गया था, जैसे सदियों से गूंज रही कोई आवाज अचानक खामोश हो गई हो। लेकिन यह खामोशी स्थायी नहीं थी। उसकी लाश तो गिर गई, मगर नाम और प्रभाव खत्म नहीं हुआ। इस दूसरे भाग में हम जानेंगे कि ददुआ का नेटवर्क कितना गहरा था, उसके परिवार ने कैसे राजनीति में कदम रखा और उसके पीछे चलाए गए पुलिस ऑपरेशनों की क्या सच्चाई थी। जब ददुआ मारा गया, उस वक्त उसके साथ जो हथियार मिले वो बताने के लिए काफी थे
कि उसका गिरोह किसी प्राइवेट आर्मी से कम नहीं था। AK-54, ऑटोमेटिक राइफलें, वायरलेस सेट, ग्रेनेड तक। पुलिस के लिए यह किसी युद्ध जीतने जैसा था। मगर सच तो यह भी है कि ददुआ को मारने से पहले उसकी पूरी लोकेशन, हर मूवमेंट, हर कनेक्शन की महीनों निगरानी की गई थी। STF के जवान सिविल ड्रेस में हफ्तों जंगलों में घूमते रहे, उसके करीब पहुंचने की कोशिश करते रहे। उसे पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि ददुआ हर छोटे बड़े रास्ते, हर पहाड़ी मोड़ और हर पुलिस चाल से वाकिफ था। कहा जाता है कि वह कई बार अपने मुखबिरों के जरिए पुलिस के मूवमेंट की जानकारी पहले ही पा जाता था। ददुआ के खिलाफ ऑन ऑपरेशन कोई एक बार नहीं, बल्कि कई बार चलाया गया। 1990 के दशक में यूपी पुलिस ने ऑपरेशन ददुआ नाम से एक सीक्रेट अभियान चलाया, मगर हर बार नाकामी हाथ लगी। कुछ तो कहते हैं कि कई पुलिस वालों के भी उसके साथ गुप्त संबंध थे, कुछ डर की वजह से, कुछ लालच में। ददुआ की पकड़ सिर्फ बीहड़ों तक सीमित नहीं थी, वह नेताओं और मंत्रियों से भी संबंध रखता था। चुनाव के वक्त उसकी सलाह अहम मानी जाती थी। कहा जाता है कि कई नेता उसे चौधरी साहब कहकर पुकारते थे। उसे चुनावी सभा में बुलाया जाता था। कई बार तो किसी प्रत्याशी के जीतने हारने का फैसला ददुआ के एक इशारे पर होता था। उसकी मौत के बाद सबसे पहले उसका छोटा भाई बल्लू यादव सक्रिय हुआ। कुछ वक्त तक बल्लू ने गिरोह को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह ददुआ जैसा दिमाग नहीं रखता था। फिर धीरे धीरे गिरोह बिखर गया, लेकिन जहां बंदूकें खत्म हुई, वहां राजनीति ने रास्ता पकड़ लिया। ददुआ का बेटा वीर सिंह पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक बना। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस इंसान के पिता को आतंक, डकैत, कातिल जैसे शब्दों से जाना गया, उसी का बेटा संविधान की शपथ लेकर जनता का प्रतिनिधि बना। मगर बुंदेलखंड की मिट्टी यही कहती है, यहां जो ताकतवर होता है वही नेता बनता है, चाहे वो बंदूक से बना हो या बैलेट से। ददुआ के परिवार ने राजनीति के जरिए अपने इलाके में असर बनाए रखा। कुछ लोगों का कहना है कि ददुआ की मौत के बाद इलाके में छोटे छोटे अपराधी फिर से सक्रिय होने लगे, जो पहले ददुआ के डर से छिपे रहते थे। लेकिन इन नए चेहरों में वह करिश्मा नहीं था जो ददुआ में था। ददुआ की मौत के सालों बाद भी चुनावी पोस्टरों पर उसका नाम दिखता रहा। नेता उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने आते रहे। गांवों में बच्चे आज भी कहानियों में सुनते हैं, ददुआ जब आता था तो जंगल भी कांपते थे। पुलिस के लिए उसका एनकाउंटर एक बड़ी जीत थी, लेकिन आलोचक कहते हैं कि अगर ददुआ को पहले ही पकड़कर कानून के सामने लाया जाता तो शायद बीहड़ों की वह लंबी आतंकी परंपरा पहले ही टूट जाती। मगर यह भी सच है कि कई बार कानून वहां नहीं पहुंच पाता जहां बीहड़ों की सत्ता चलती है। ददुआ की मौत के बाद बीहड़ों से एक युग का अंत हुआ, वो युग जिसमें बंदूकें कानून से बड़ी थीं और जंगल की सत्ता किसी सरकार से कम नहीं थी। मगर ददुआ जैसे किरदार इतिहास में मिटते नहीं, वो मिट्टी में मिलकर भी जिंदा रहते हैं। लोग उन्हें भले ही डकैत कहें, मगर कई उन्हें देवता मानते हैं। और यही फर्क बताता है कि हर डकैत केवल अपराधी नहीं होता, कभी कभी वो व्यवस्था के खिलाफ उठी वो बंदूक भी होता है, जिसकी वजह किसी को आज तक समझ नहीं आई। ददुआ की कहानी खत्म जरूर हुई, लेकिन उसके सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या ददुआ को कानून ने डकैत बनाया? क्या सिस्टम ने उसे बंदूक उठाने पर मजबूर किया? और क्या ऐसी कहानियां फिर से जन्म लेंगी? शायद हां। अगर अन्याय बना रहा तो बंदूकें फिर उठेंगी और बीहड़ फिर गूंजेंगे।